बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी की हुकूमत पर शदीद तनकीद और 5 अगस्त को PTI का प्रोटेस्ट और इमरान खान का एक और बड़ा ऐलान, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि पहले इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि रमज़ान के बाद एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। मगर नाज़रीन कराम, रमज़ान के बाद तो इमरान खान साहब कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए और दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी हो गई, जिसकी वजह से ये मामला ख़त्म हो गया। फिर इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि आशूरा के बाद एक बड़ी तहरीक शुरू की जाएगी और 5 अगस्त को इस तहरीक का अरूज होगा। तो नाज़रीन कराम, आशूरा के गुजरे हुए भी अब 3 हफ्ते हो गए हैं, मगर कहीं पर भी PTI की तहरीक नज़र नहीं आ रही और अब तो 5 अगस्त को भी सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। तो अब देखना ये है कि 5 अगस्त को PTI कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब होती है और क्या 5 अगस्त को आवाम बाहर निकलती है या नहीं। और ख़ास तौर पर नाज़रीन कराम, ये देखना पड़ेगा कि क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब में लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्योंकि नाज़रीन कराम, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अपनी हुकूमत है, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने से या आवाम को बाहर निकालने से PTI या इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं होगा। अब इसी हवाले से सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर करने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी से पहले भी इमरान खान साहब ने 40 से 50 बड़े बड़े जलसे किए थे, मगर उन जलसों से हुकूमत पर दबाव नहीं पड़ा था। तो अगर अब भी इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि वो हर 2-3 हफ्ते बाद सिर्फ एक दिन प्रोटेस्ट करेंगे तो इससे हुकूमत पर दबाव पड़ेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर इमरान खान साहब वाकई ही एक तहरीक चलाना चाहते हैं जिससे हुकूमत पर दबाव आए, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि मुसलसल प्रोटेस्ट किया जाए और मुसलसल एक तहरीक चलाई जाए। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, तो उस दिन प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब के पास पूरा महीना है, वो 14 अगस्त के बाद किसी भी दिन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी यौम आज़ादी है तो उस दिन यौम आज़ादी के हवाले से रैलियाँ निकालनी चाहिए। तो अब देखना ये है कि 5 अगस्त को PTI पंजाब में आवाम को बाहर निकालने में कामयाब होती है या नहीं। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने हुकूमत पर क्या तनकीद की है। तो नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी का एक बयान सामने आया था और उसमें तहरीक लब्बैक के अमीर ये कह रहे थे कि नून लीग वाले बड़े खुश हैं कि हमें हुकूमत मिल गई है। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आपको किस तरह हुकूमत दी गई है। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि अटक से जिस शख्स को जितवाया गया है वो तो मुझसे कई हज़ार वोटों से हारा हुआ था और यही हाल नून लीग का पूरे मुल्क में हुआ है। इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने यह भी कहा कि मैं मस्जिद में बैठकर ये बात कर रहा हूँ कि जिसको अटक से जितवाया गया है वो कई हज़ार वोटों से मुझसे हार गया था।
تو اب اسی حوالے سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت ہم پر الزام لگاتی ہے کہ تحریک لبیک والے مروائے عدالت قتل کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ان کا اپنا ادارہ CDD کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے پنجاب بھی بلوچستان بن جائے۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جو کچھ مرکز اور پنجاب حکومت کر رہی ہے تو یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ بلوچستان جیسے حالات پنجاب میں بھی ہو جائیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک بار پھر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے حکومت پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ نون لیگ والے زیادہ خوش نہ ہوں کہ ان کو حکومت ملی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح ان کو حکومت دی گئی ہے اور 2024 کے انتخابات میں پاکستانی عوام نے ان کا کیا حشر کیا تھا۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 دن بعد 5 اگست کو PTI کو بڑا پروٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، اور کیا پنجاب میں تحریک انصاف کے لوگ عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا صرف سوشل میڈیا پر ہی حقیقی آزادی کی جنگ لڑی جائے گی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔